नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश निवेश की एबीसीडी में, जहां पर हर हफ्ते हम मिलवाते हैं आपको बाजार के एक दिग्गज से, निवेश जगत की एक ऐसी आवाज़ से जिनके ज़रिए आपको मार्गदर्शन मिलता है। और जिस तरह की बाजार की चाल हमें दिखाई भी दे रही है, बहुत ज़रूरत है कि आप समझें कि कहां पर डर का माहौल है और कहां आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मेरे साथ आज ऐसे ही बाजार के एक दिग्गज बजाज फिनसर्व एएमसी के निमेश चंदन मेरे साथ जुड़ गए हैं। किसी परिचय के मोहताज तो ये बिल्कुल भी है नहीं, लेकिन हाँ, आज आपसे हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं क्योंकि बहुत सख्त गाइडेंस की ज़रूरत है निवेशकों को। हो ये रहा है निमेश, मैं पिछले दिनों, अब इंस्टाग्राम वगैरह तो आप देखते रहते हैं लगातार, दिन में बीच में जब भी आपको समय मिले ना, तो वहाँ पर एक पोस्ट थी जहाँ पर उसका स्टेटस था कि बेटा पापा से कह रहा है, पापा गलती हो गई, सॉरी, सारे पैसे डाल दूं क्या फिक्स डिपॉजिट में। ठीक है, ये वो एक पोस्ट थी। दूसरा, लोगों को अचानक से अब ये लगने लगा है, क्योंकि मैं बहुत सारे शोज करती हूँ ना निमेश, जहाँ पे मैं लोगों से बात करती हूँ, डायरेक्टली उनसे रूबरू होती हूँ, सवाल पूछती हूँ, उनके पोर्टफोलियो जानती हूँ। तो अब तो ऐसा माहौल आ गया उनमें, वो कहते हैं कि मैडम फिक्स डिपॉजिट ही सही है, ये उतार चढ़ाव नहीं समझ में आती हमें, हमने तो जब बाजार चल रहा था तब डाल दिए थे पैसे, अब ये गिर गया धड़ाम से, हमें तो मुनाफा छोड़ दीजिए, मेरा पैसा सुरक्षित रहे, बैंक में रहे चलेगा, मुझे बाजार में मुझे नहीं डालना है। बहुत डर का माहौल है निमेश, बहुत ज्यादा। क्या कहोगे? एब्सोल्युटली कविता जी, एक तो पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। डर का माहौल है। और अब क्या हो गया है कि लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स जो हम कहते हैं कि जिसके चांसेस होने के बहुत क्या कहते हैं, नेग्लिजिबल हैं, या बहुत कम चांस है कि कोई नेगेटिव चीज और होगी, लेकिन लोग उसे अपने बेस केस या मेन इश्यू बना के उस पे सेलिंग कर रहे हैं। 6 महीने पहले एक फियर ऑफ मिसिंग आउट था कि इन्वेस्ट फर्स्ट एंड इन्वेस्टिगेट लेटर, पहले चलो इन्वेस्टमेंट कीजिए इक्विटीज में या स्मॉल कैप में। अब माहौल ऐसा हो गया है कि लोग सेल फर्स्ट एंड इंक्वायर लेटर, कि पहले बेच दो माल अगर कुछ नेगेटिव सुनाई दे रहा है तो, और फिर जाके उसकी तहकीकात करेंगे कि वेदर सचमुच ये नेगेटिव है या नहीं। तो ये एक फेयर का माहौल है, और टिपिकली ये एक साइकिल है बाजार की। अगर आप निवेश की हिस्ट्री में 100 साल, 200, 300 साल पहले भी देखें, इवेंट्स अलग अलग होंगे, बट ये जो बिहेवियरल पैटर्न है वो सिमिलर रहती है। और जब मार्केट ऊपर चल रहा होता है तो लोग फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड डिपॉजिट्स को इग्नोर करते हैं, और जब मार्केट ऐसे करेक्शन लेता है, और स्पेशली काफी शार्प करेक्शन जैसे हमने 5 महीनों में देखी है, तो लोगों को डर लगता है इक्विटी मार्केट से, और फिर वो फिक्स्ड डिपॉजिट या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहेंगे जहां पे उन्हें सेफ्टी और एक अश्योरेंस मिले कि हाँ, मेरे पैसे सेफ रहेंगे, मार्क टू मार्केट भी मुझे नुकसान नहीं होगा। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है, तो इस इमोशन पे कंट्रोल रख के आपको एग्जैक्टली ऑपोजिट करना है लोगों से, कि जब मार्केट ऊपर जा रहे हैं, बहुत लोग बहुत ग्रीडी हो रहे हैं, तब आपको फियरफुल होना है। और जब अब बाजार अच्छे करेक्शन के बाद अच्छी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी हिम्मत जुटा के एडिशनल एसआईपी, एसटीपी या कुछ टॉपअप आप कर सकते हैं। हिम्मत, आपने आखिर में जवाब में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द का इस्तेमाल किया। वो हिम्मत ही तो नहीं आ पाती है निमेश। बाजार को अगर आप देखिए, पिछले एक साल में या तो निफ्टी फ्लैट रहा है या लगभग 3-4% के आसपास का हमने रिटर्न देखा है। आपसे बेहतर ये चीज़ें और कौन समझ सकता होगा। अपने पीक से लगभग 13-14% जो है वो गिर चुका है। जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनको हम मल्टी बैगर कहते हैं, वो 40%, 26% इस तरह के आंकड़े के साथ जो है वो करेक्ट हो चुके हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव बाइंग हो रही है, बाकी ओवरऑल स्पेस में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे सवाल निशान है। अब देखिए, बहुत बड़ा तबका, डर बस इतना है क्योंकि बहुत बड़ा तबका पिछले 2.5 से 3 साल के अंदर
ही बाजार में आया है। आप वो शख्स हैं जिन्होंने बाजार की बहुत सारी साइकिल्स देखी हैं। उन साइकिल्स को ध्यान में रखते हुए आप उनको शायद आगाह कर रहे हैं, आप उनको सावधान करा रहे हैं। एसआईपी के आंकड़े हम लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन अभी जो हालिया आंकड़ा आया था उसमें थोड़ी सी नरमी देखी गई है। अब डर यहाँ पर यह है कि ये आंकड़े कम ना हो जाएं। उसके पीछे बहुत सारी वजह ये भी है, एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट जिसकी वजह से एम्फी ने कहा कि आंकड़े थोड़े कम हो सकते हैं। लोगों ने एसआईपीज अपनी बंद की हैं, कुछ ने प्रॉफिट बुकिंग करके जितना कमाना था उतना कमा लिया। कुछ ऐसे भी लोग हैं और मैं चाहती हूं कि आप इनको अब ज़्यादा एड्रेस करें। उन्हें ये लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। अभी भी वो निवेश तो कर रहे हैं क्योंकि बाजार इतना गिर गया तो निकालने की तो हिम्मत है नहीं पैसे, लेकिन उन्हें लग रहा है कि उन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया। ये निवेश उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या ये वाकई गलती है? रणनीति के लिहाज से आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इक्विटी मार्केट एक ऐसा एसेट क्लास है जो हर दिन आपको नए नए आंकड़े दिखाते रहता है। शेयर प्राइसेस के वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, टेक्निकल लेवल्स क्या हो रहे हैं। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी होते हैं वो इस दौरान, इस गिरावट के दौरान या करेक्शन के दौरान, वो टेक्निकल्स देखने लगते हैं जो फंडामेंटल रीजन की वजह से या जिन फाइनेंशियल गोल्स की वजह से उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो बैकसीट ले लेते हैं या वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं, उनको कोई देखता नहीं है। बाजार की चाल ही ऐसी है कि इसमें बुल मार्केट में भी करेक्शन आने हैं। ऐसा कोई बुल मार्केट नहीं है इंडिया में या वर्ल्ड में जहां पे ऐसी करेक्शन नहीं आई है। इनफैक्ट जो हमारा सबसे बड़ा बुल मार्केट रहा बिटवीन 2000 एंड 2007, उसमें 4-5 बहुत बड़े करेक्शंस आए थे। इनफैक्ट 2006 में आपको याद होगा कि एक बार तो सेंसेक्स अब अप्रोक्सीमेटली 30% जितना करेक्ट हो गया। तो ऐसा करेक्शन हमने अभी तक देखा नहीं है। हाँ, बहुत सारे निवेशक जो लास्ट 3 साल में आए हैं, जो नए निवेशक हैं, वो लॉन्ग टर्म सोच के आए हैं, बट उन्होंने ऐसा करेक्शन देखा नहीं है। और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि बाजार करेक्शन के बाद 5 महीने तक नीचे ही रहता है। उन्होंने देखा है कि चलो 1 महीना अगर नीचे करेक्शन आता है तो दूसरे महीने फिर बाजार अपने पुराने लेवल पे आ जाता है। तो उसमें उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि नीचे एवरेज हमें करना चाहिए। इस बाजार में जहां पे 5 महीने कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे रहा है, इसमें लोगों को डर ज्यादा लग रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसा करेक्शन पहले आते हुए देखा नहीं है। बट मैं आपके द्वारा, आपके शो के द्वारा दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि ये एक रेगुलर करेक्शन है जो बाजार में आया है। इंडिया की जो फंडामेंटल्स अगर आप देखें, हम टेक्निकल थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फंडामेंटल्स जो देखें, इंडिया इज डूइंग वेरी वेल। ये जो दशक रहेगा वो इंडिया का दशक रहेगा। जीडीपी ग्रोथ जो नेक्स्ट ईयर की प्रोजेक्टेड है वो FY25 इस साल की जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा है। निफ्टी की जो अर्निंग्स ग्रोथ प्रोजेक्टेड है फॉर नेक्स्ट ईयर वो इस साल की अर्निंग्स ग्रोथ से ज्यादा है। और अब बजट में और मॉनेटरी पॉलिसी में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिमांड साइड, कंजम्पशन साइड को प्रोत्साहन देने के लिए टैक्स कट्स एज वेल एज इंटरेस्ट रेट कट दिए। तो यहां से जो रिकवरी रहेगी डिमांड साइड में इंडिया की, तो कुछ सेक्टर जैसे कंज्यूमर सेक्टर्स हैं वो अच्छा करेंगे। लास्ट ईयर का कैपेक्स पूरा गवर्नमेंट ने खर्च नहीं किया है, तो इस साल अगर वो 10% भी ग्रोथ करते हैं तो अच्छी ग्रोथ आएगी कैपेक्स साइड पे। और ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट कैपेक्स करती है, कंजम्पशन ग्रोथ आती है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ती है कंपनीज की, तो वो प्राइवेट कैपेक्स भी फॉलो होता है। तो इंडिया एक्चुअली फंडामेंटल्स अगर देखें तो एक अच्छे सिचुएशन में है। और वर्ल्ड की काफी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, डेवलप मार्केट्स हैं, उससे हम मच बेटर ग्रोथ रेट पे हैं। ये 6.5%, 7% जो ग्रोथ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जीडीपी की, वो काफी जो कंट्रीज जो इमर्जिंग मार्केट और डेवलप मार्केट्स हैं उनसे काफी ज्यादा है। तो निवेशकों को ये देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में इंडिया आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देगा। हाँ, बट उसके लिए आपको ये करेक्शंस जो साल 2 साल में आते हैं उसे बेयर करना पड़ेगा और उससे डरना नहीं है। हाँ, बिल्कुल। डर से मुझे याद आया जो लाइन भी आजकल चल रही है, जो लगातार लोगों के जो मनोस्थिति है,
एफडीज के रिटर्न से डर नहीं लगता, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव से बहुत डर लगता है साहब। ये है। लेकिन निमेश, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि आपने कंजम्पशन और डिमांड की बात कही है तो मेरे ख्याल से आपके हाउस व्यूज़ पर भी मुझे आना है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से हम सब बात कर रहे हैं, हम तमाम सेक्टर्स में विकास को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और विकसित भारत एक बहुत बड़ा एजेंडा जिसको हम सब लेकर चल रहे हैं, भले ही सरकार हो, कॉरपोरेट्स हो, आप और हम जैसे लोग हो, या आम जनता भी हो, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन भी कहीं ना कहीं वो विकसित भारत का एक बहुत बड़ा तबका है। निमेश, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अब आपके एनालिसिस के मुताबिक, आपके आकलन के मुताबिक, ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आप लंबा खेलना चाहेंगे? निवेश की बात हो रही है, और निवेश का समय हमेशा लंबा ही होता है, ये निवेशकों को बताना भी बहुत जरूरी है। बताइए। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि पहले ऐसे सेक्टर्स देखिए जहां पे इकोनॉमिक या जो ये साइकिल्स जो होती हैं डीप, उससे अगर कोई इम्यून सेक्टर है और जहां पे ग्रोथ अच्छी आ रही है, वो है हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर इकोनॉमी से नहीं जुड़ा है, वो अपनी चाल पे चलता है। और हेल्थ केयर में बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जैसे फार्मास्यूटिकल्स, डायग्नोस्टिक कंपनीज, हॉस्पिटल कंपनीज, वेलनेस कंपनीज। उनके बिजनेसेस एक तरह से एक दूसरे से यूनिक हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी रही है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रही है। हमने जो इस बार Q3 में आंकड़े देखे वो भी अच्छे आए हैं। तो इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। तो हेल्थ केयर पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल बुलिश हैं कि ये ऐसा सेक्टर है जहां पे ग्रोथ अच्छा है और डिफेंसिव भी है। दूसरा एक सेक्टर है जहां पे ग्रोथ जनरली डिफेंसिव रहती है लेकिन पिछला साल अच्छा नहीं रहा, इज कंजम्पशन सेक्टर। कंजम्पशन सेक्टर में कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी यानी एफएमसीजी कंपनीज या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज जैसे होटल्स, ट्रैवल, वो सब अगर हम देखें तो नेक्स्ट ईयर में इस सेक्टर के लिए बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। पहले तो बजट में टैक्स कट्स दिए हैं जो कंजम्पशन में हेल्प करेंगे। आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट कट किए हैं और लिक्विडिटी प्रोवाइड की है मार्केट में, उससे क्रेडिट अवेलेबिलिटी अच्छी होगी और लोअर रेट पे होगी। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर आ सकता है इन जनवरी 2026 इज एथ पे कमीशन। जो पे रिविजन आएंगे उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, उससे भी एक डिमांड को फायदा होगा, कंजम्पशन सेक्टर्स को फायदा होगा। तो ये एक लीन फेज से जो गुजर रही हैं कंपनीज, बट लॉन्ग टर्म बिजनेस उनका अच्छा है और अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही हैं। ये कंपनीज जिनके बैलेंस शीट पे कैश है, अच्छे रिटर्न ऑन कैपिटल हैं, अच्छे ब्रांडेड बिजनेसेस हैं, उनमें से हम चुन सकते हैं। दैट इज माय सेकंड सेक्टर जो हम बुलिश। थर्ड सेक्टर जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है। इस सेक्टर में आप देखेंगे कि लास्ट ईयर क्रेडिट ग्रोथ कम रही। कुछ एरियाज ऐसी थी जैसे एमएफआई लोन्स, पर्सनल लोन्स, जहां पे आरबीआई ने ही गाइड किया था बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि आप जरा इसमें धीरे से चलें क्योंकि यहाँ पे एनपीएस हो सकते हैं। तो अब जो है लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है और यहां से क्रेडिट ग्रोथ भी इंप्रूव होगा। तो मेरे हिसाब से जो लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं वहां पे अपॉर्चुनिटीज है। कुछ कुछ एनबीएफसीज में जो अपने 5 ईयर या 10 ईयर के लो वैल्यूएशन पे हैं, उनमें अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो सकती है। तो ये जो तीन बड़े सेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर, कंजम्पशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग बैंक्स, ये हमें काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। अच्छा, इन क्षेत्रों में भी मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर आपकी क्या राय है? ओवरऑल अगर हम इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर जो पी मल्टीपल्स है 35x, हमने देखा कि 40x लगभग 2 महीने से वहाँ से नीचे आया है। स्मॉल कैप भी आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 20x, लेकिन लार्ज कैप समवेयर अराउंड 20x। अब ये बताइए, जो क्षेत्र आपने बताए हैं उनमें मिड कैप स्मॉल कैप वाली कंपनियों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या उन पर आप दाव लगा रहे हैं, या थोड़ा सा आप स्टेबिलिटी कंसर्न को लेकर सिर्फ लार्ज कैप्स पर ही आगे बढ़ना चाहेंगे? कविता जी, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल आंसर देना चाहूंगा जी। कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, ये जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये मार्केट कैप की कंपनी स्मॉल है, ये मिड है, ये लार्ज है, इससे आपको कंपनी की फ्यूचर रिटर्न पोटेंशियल का कुछ पता नहीं चलता। कंपनी अगर 10,000 करोड़ मार्केट कैप की है, 50,000 करोड़ मार्केट कैप की है, या 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप की है, सिर्फ ये आंकड़े देख के आप बता नहीं सकते कि किस कंपनी में सबसे ज्यादा रिटर्न बनेंगे। बिजनेस कैसा है कंपनी का, मैनेजमेंट कैसी है कंपनी की, और क्या वैल्यूएशन पे आप ले रहे हो, उससे पता चलता है कि आपके रिटर्न्स कितने बन सकते हैं। उससे एक अंदाजा आ सकता है आपको। बट सिर्फ मार्केट कैप से नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि
स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में लोग एक साथ एक्साइट हो जाते हैं और एक साथ डिप्रेस हो जाते हैं। तो उसमें अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं कि हाँ, इस कंपनी, ये जो स्मॉल कैप कंपनी है, बिजनेस अच्छा है, लेकिन अब जो मूड है स्मॉल कैप की तरफ काफी नेगेटिव है, इस वजह से ये कंपनी के शेयर्स भी करेक्ट हुए हैं। तो वो अपॉर्चुनिटीज हैं। तो हेल्थ केयर, कंज्यूमर एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में कुछ ऐसी कंपनीज हैं मिड कैप और स्मॉल कैप एरियाज में भी, इन सेक्टर्स में, जहां पे अब जो है अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको अच्छे वैल्यूएशंस पे बाय करने के लिए। लेकिन मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि बिजनेस पे फोकस करें रादर देन जस्ट उसका जो मार्केट कैप क्या है। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ चर्चा का जो समय है वो भी समाप्त हुआ, लेकिन निमेश आपने शिरकत की, तमाम सवालों के जवाब दिए और मार्गदर्शन किया हमारे दर्शकों का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ निवेश की एबीसीडी में मुझे भी इजाजत दें। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।